नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से आपकी बातचीत करवाते हैं जो राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज इसी कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी से, जो कि पिछले 30 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए झारखंड राज्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने दूध माटिया में 0.16% पूरा ग्रीन कवर जो आज हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा ये वनों के लिए गीत लिखते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। इनका एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा है वन संरक्षण को लेकर के, वनों का रक्षाबंधन, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपकी जो पूरी जर्नी रही है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि एक तरीके से आपने अपने पूरी जो 30 दशक है, अपनी पूरी ज़िंदगी आपने इसी को दी है, तो उस पर तो आज पूरे हमारे कार्यक्रम में चर्चा होगी ही। पर सबसे पहले जो वनों के लिए आपके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, कैसे आपने पर्यावरण के लिए जो इतना काम किया है उसके लिए जो आपका प्रेम जो है वो कब और कैसे जागा, उस विषय में जानना चाहेंगे। बचपन में हम गांव में, जी, चूँकि बिहार में हमारा पैतृक गांव है, तो वहाँ नौका विहार करना, गंगा के पानी में पूरे कार्तिक में स्नान करना सूर्योदय के पहले। मेरे पिताजी के घर के सामने मतलब छोटा सा कहिए जंगल का रूप, जो पिताजी उसका संरक्षण करते थे। तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति का प्रेम जो है, जब मैं यहाँ झारखंड में पदस्थापित, उस समय तो बिहार था जी, पदस्थापित हुआ, तो घना जंगल के बीच में ही मेरा चारों तरफ से जंगल है, बीच में स्कूल था जी। तो छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पर पढ़ाना है। तो वहीं से हम लोगों ने 4 शिक्षक मिल कर के इस कार्य को, जब गांव में हाथियों का झुंड आने लगा, कुछ क्षति पहुंचा दिया जी, उस क्षेत्र में एक बुधनी मझियान को हाथी द्वारा कुचल दिया गया और वहीं पर वो डेथ कर गई जी। हम लोग काफ़ी मर्माहत हुए, उस क्षेत्र के शिक्षक थे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक समिति बनाई जी, अखिल भारतीय जंगली पशु क्षति सहायता कोष। जी, उसमें 1-1 रुपया जमा करते थे और जो ग्रामीणों को वन्य जीवों के द्वारा क्षति पहुंचाई जाती थी उसमें हम लोग अनुसहयोग करते थे। जी। कालांतर में हम लोगों का सोच बदला, कुछ हम लोगों के समिति के लोगों में परिवर्तन आया और हम लोगों ने समिति का नाम वन्य प्राणी सुरक्षा समिति रख दिया। अच्छा। उसके बाद से हम लोग गांव-गांव जाते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन लोग समझने के लिए 89 के दशक में लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे हम लोगों की बात। उन लोगों के ग्रामीणों का तो सोच अलग होता है जी। अगर सुन लिया तो बहुत अच्छा, नहीं सुना तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग काफ़ी, उन लोग का सोच था कि हम लोग तो शिक्षक हैं, सरकारी वेतन मिलता है, तो लोग फालतू का हम लोग को समय मारने के लिए आ जाता है। और उस समय धारा के विपरीत काम करना बड़ा कठिन था जी। हम लोगों ने सोचा कि वन्य जीव जो आज गांव में आ रहे हैं, लोगों के फसलों की हानि कर देते हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है। तो उसका घर उजड़ रहा है, उसका आवास, खाना, पानी, दाना सब कुछ खत्म हो रहा है और वो हम मानव के चलते हो रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, जब बात नहीं वो लोग सुनते थे, तो हम गीत बनाना शुरू कर दिए और वहीं से वहाँ की लोकल लैंग्वेज है खोरठा जी।
तो खोरठा चूँकि हमारी मातृभाषा थी नहीं, फिर भी मैंने चूँकि प्राइमरी टीचर था, प्राइमरी टीचर होने के नाते छोटे बच्चे तो अपनी भाषा में बोलेगा। जी जी। तो वहीं से मैंने सीखना शुरू किया। जी, आप गीतों की बात कर रहे हैं सर, आपने जो जागरूकता फैलाने के लिए, वन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कई गीत लिखे और सारे झारखंड के रीजनल लैंग्वेजेस में ही लिखे, और आपके जो गीत हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, झारखंड राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उन गीतों का इस्तेमाल किया है, एक वीडियो बनाया है, 4 सीडीज़ हैं जिसमें आपके खुद के 32 गाने हैं। तो अगर इन गानों की बात करें तो सबसे पहला गाना कौन सा था, पहला गीत कौन सा था सर जो आपने लिखा था, और किस इंस्पिरेशन के साथ उसको पहली बार लिखा था आपने? हम लोग की समिति में हमारे बड़े साथी थे, हैं अभी, आदरणीय महादेव महतो जी। उनके मन में आया कि हम लोग समझाते तो हैं बहुत जी ग्रामीणों को, गीतों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, लेकिन 2-4 साल जंगल बचाते थे फिर काट लेते थे। अच्छा। तो हम लोग का मेहनत बेकार। तो उनके मन में आया, एक दिन रात में वो सोचने लगे कि इसे क्यों नहीं आस्था से जोड़ा जाए। जी। तो उनके मन में आया कि रक्षाबंधन करके हम लोग इसको बचा सकते हैं, माने आस्था से जोड़ सकते हैं ग्रामीणों को। तब हम लोग की समिति ने विचार किया कि चलो भाई ये तो अच्छा बात है। पहले तो हमें हंसी आई कि रक्षाबंधन तो सावन पूर्णिमा में बहनों भाई के कलाई में राखी बांधते हैं जी। फिर कालांतर में हम लोग इस पर विचार किए, और चूँकि प्रत्येक गांव में झारखंड में, झारखंड जो है कहिए कि झारखंड की पगड़ी, झारखंड का सम्मान, झारखंड का इज्जत वन के बिना अधूरा है। बिल्कुल। इसलिए वनों का संरक्षण जरूरी है, वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है। तो वहीं पर हम लोगों ने गांव-गांव में जाके, प्रत्येक गांव का अपना जंगल का रकबा होता है, तो उस रकबे में से हम लोगों ने ग्रामीणों की सहमति से मांगना शुरू किया कि आप मान लिया 100 एकड़ जंगल है, तो कितना जंगल आप प्रकृति को सदा सदा के लिए दान कर सकते हैं। अच्छा। तो उन लोगों ने पहली बार 7 अक्टूबर 1995 को डहरभंगा के जंगल दुधमटिया में, जो बिल्कुल उजड़ा हुआ था, दतवन पत्ते भी बहुत कम थे, बिल्कुल डेजर्टेड थी। जी जी। तो उन लोगों ने तैयार हुआ कि इसको आप बांधिए, लेकिन उसके पहले शर्त रख दिया कि पहले 6 अक्टूबर को आप तेलिया बांट, एक जंगल है वहाँ पर, अच्छा, वो भी उजड़ा हुआ है, तो पहले उसको बांधिए तब इसको बांधने दें। अच्छा। हम लोग तेलिया बांट को प्रत्येक साल, अभी भी ये 28वीं वर्षगांठ हम लोग मना चुके जी। तो तेलिया बांट भी 6 को बांधते हैं, 7 को दूधमटिया बांधते हैं। अच्छा। तो जब वो बांधने लगे तो उसी क्रम में हमारे मन में आया कि क्यों नहीं इसे आस्था से जोड़ने के लिए गीत संगीत तो बहुत ज़रूरी है और बहुत आकर्षक कार्यक्रम होता है। तो वहीं पर हमने वन वंदना बनाना शुरू किया जी। वन वंदना की 2 कली मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल जी। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी वन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। जीव जगत के आश्रय दाता, वन जीवों के भाग्य विधाता, कितना मन हर तू कानन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। इस तरह से वन वंदना पूरे समूह के लोग खड़े होकर के, जो वेदी बनाई जाती है जंगल में, एक वेदी बनाई जाती है जी। जैसे ये चबूतरा है ना, इसी तरह से थोड़ा ऊंचा करके वहीं की मिट्टी को माँ बहन उसको लिपती है, चिट्टी माटी से, दूधी माटी से, गोबर से लीप करके पवित्र करती हैं। और वहाँ पर जो है रक्षाबंधन के लिए वेदी पर फूलों से सजाया जाता है, वहीं के फूलों, जंगली फूलों से जी। वहाँ कोई ईंट सीमेंट या इसका प्रयोग नहीं होता है,
वहीं की मिट्टी से। तो ग्रामीणों को, जब ग्रामीण तैयार हो जाते हैं कि अमुक तारीख को हम लोग इस वन में रक्षाबंधन करेंगे, कम से कम 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले, तो उस क्षेत्र के विद्यालय, महाविद्यालय, जितने भी सामाजिक संस्थान हैं या पद यात्रा से, साइकिल यात्रा से लोगों में एक जागरण यात्रा निकाली जाती है, जागृति फैलाई जाती है स्कूल कॉलेज कि फलाने तारीख को फलाना जंगल में रक्षाबंधन होगा, आप सभी पधारें, आप सभी आमंत्रित हैं और अपना कार्यक्रम झांकी लेके आइए, प्रदर्शनी लेकर आइए, भाषण लेकर आइए, गीत संगीत नुक्कड़ नाटक ये सब कुछ लेकर के आइए। लेकिन सभी कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो, इतर एक भी कार्यक्रम नहीं। अगर वहाँ कोई मंत्री भी पहुँचेंगे तो उन्हें माला नहीं पहनाई जाती, उन्हें वनों के नारे से उनका स्वागत किया जाता है और वे भी वहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करते। अच्छा, चूँकि वैसा माहौल ही होता है जी। वे भी, अगर हमारे स्वर्गीय टेकलाल महतो जो नेता थे वहाँ के, तो वो फाउंडर थे हम लोग के समिति के। अच्छा। और वो जब महुआ पर बोलते थे तो महुए पर घंटों बोलते थे, इतनी जानकारी थी उनको जमीनी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक माहौल बन जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो 10 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेरे मुख्य मंच का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो जब आप वनों का रक्षाबंधन मनाते हैं तो पूरा एक सेलिब्रेशन होता है कि वहाँ पर नाच गाना भी है और तरह तरह के स्पीच, ये सब कुछ सारा कार्यक्रम रहता है। ये तो सर आपका ये वन संरक्षण का आपका एक कार्यक्रम है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। लेकिन सर अगर कुछ चैलेंजेस की बात करें, क्या क्या आपको इसमें मुसीबतें झेलनी पड़ी पूरे जर्नी में? कि क्या कभी गांव वालों से विरोध झेलने को मिला या पर्सनल स्तर पे कभी कोई मुसीबत झेलने को पड़ी? तो सर क्या क्या आपको इसमें चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं इस काम में? चैलेंज देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज था अपने सहयोगियों का। अच्छा। जहाँ हम काम करते थे तो अपने सहयोगी भी ताना मारते थे, क्या करने जाते हो जी। घर परिवार से तो ताना मिलता ही था। छुट्टी के दिन, क्योंकि सरकारी टीचर थे तो विद्यालय के समय में, वर्किंग डे में तो हम लोग जा नहीं सकते। तो इसलिए छुट्टी के दिनों में, रविवार हुआ या छुट्टी का दिन हुआ या सीएल हुआ, करीब करीब हम लोग का कार्यक्रम इसी में बीत जाता था, लोगों को जागृति करने। तो लोग काफ़ी, और गांव में तो पहले बैठने नहीं दिया जाता था। अच्छा। उस समय कोई जागृति इस तरह का पर्यावरण वनों के संरक्षण का, वो तो काटो तो काटो। अच्छा। माफिया बड़ा बड़ा लगा हुआ था जंगलों को काटने का। तो वैसी स्थिति में हम लोग काफ़ी संघर्ष किए, अपना दरी लेकर के, साइकिल यात्रा करके गांव में बैठते, गाना शुरू कर देते। बच्चे कुछ आ गए, कुछ महिलाएं सुनने लगी, तो क्या बात है, कौन गाना हो रहा है, तो पहुंच गए, 10 आदमी बैठ गए तो उसी बीच में, और गाना भी हो रहा है तो वही पर्यावरण संरक्षण का। तो इस तरह से मान लिया कि सभी माँ बहन आई हुई है, चूँकि महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती थी तो उन लोगों के लिए गीत बनाना पड़ा। अच्छा। गे बहिन मैया बोना बिना जिंदगी अंधार, बोना में नाई खूटी झाटी, बोना में नाई जड़ी बूटी, बोना में नाई कटेल पियार, गे बहिन मैया बोना बिना जिंदगी अंधार। इस तरह से सर मीनिंग भी थोड़ा सा उस गाने का समझा दीजिए। हाँ, जो हिंदी तो लोग के दर्शक जुट जाते थे, चूंकि उनकी भाषा में, देखिए मातृभाषा इतना लोगों को प्रभावित करता है कि जो अगर कहीं बाहर भी हैं तो अगर मातृभाषा बोलने वाला कोई मिल जाए तो अपने आप स्वतः आकर्षित हो जाते हैं लोग। सर मातृ जाते थे जहाँ दादा भाई का भीड़ होता था, पुरुषों का भीड़ होता था, वहाँ पर उनके लिए गीत गाते थे। जान कसी रैली हो दादा, जान कसी रैली हो दादा, जान कसी रैली, पूरा खाके जोगल बोने झरबे हो दादा,
जान कसी रैली। 10-5 के सिमिया 10-5 के नेनुआ कते झोंटी काठी बोने काटली हो दादा जान कसी। इस तरह से और दादा भाई के लिए गीत गाते थे। जी अगर बच्चों के समूह में गए स्कूल में तो उनके लिए गीत गाते थे। जी बनाने उजारे बाबू टांगाने उठाही रे चुआ नाला सूख जीतो बोना कब चाही रे। अंधरे सांझे बोन गुरे टटके हवा खाबई रे। बांदर भालू देख के जिया अपन तू जुराबई रे। बाघ हाथी देखी के तू कभो ने डराबई रे। चुआ नाला सूख जीतो बोना कब चाही रे। मैया बप्पा बोन हमर बाबा नाना नानी रे। बोना ने बचतो बाबू गंदा हवा पानी रे। जते गाछ काट दली ओतनो लगाही रे। चुआ नाला सूख जीतो बोना कब चाही रे बोना कब। इस तरह से जी जिस माहौल में गए उस माहौल का गीत गाते। सर आपके गानों को सुन करके बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि जो आपकी मातृभाषा है वो अंगिका है, क्योंकि आप बिहार के हैं। आप शुरुआत में भी बता रहे थे कि आप बिहार से हैं और आपकी मातृभाषा अंगिका है, फिर भी आपने जितने भी गीत लिखे हैं वो सारे झारखंड के रीजनल लैंग्वेजेस में। सर अगर बात करें कुछ इंस्पिरेशन की, क्योंकि अगर हम पूरे देश में बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं जिनकी अभी 2021 में निधन भी हो गई, उनको हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जाना जाता है और उनका जो चिपको आंदोलन है वो बहुत फेमस है। तो क्या आप उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे जब आपका ये रक्षाबंधन वाला जो कार्यक्रम हुआ, तो क्या उससे आपने कहीं इंस्पिरेशन लिया था? हाँ, बहुगुणा जी का जो कार्यक्रम था जी, वो जो पर्यावरण संरक्षण के विषय में उनका जो सोच था, जैसे चिपको आंदोलन चलाए, लेकिन वो काम करने के विषय में जो उन्होंने कहा कि अगर आप पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने के क्षेत्र में पांव डाल रहे हैं जी, तो आपको तिरस्कार सहना होगा, आपको उपेक्षा सहनी होगी जी, आपको कहीं मना इस तरह का बेइज्जती सहनी पड़ेगी, तो भूख प्यास इसको बर्दाश्त करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उनसे ये बात सीखा जी, और बहुत गांव में इस तरह की कई तरह के वाकया इस तरह से हम लोग को झेलना पड़ा। जी, जैसे कि किसी गांव में, गांव का नाम नहीं लेंगे, अच्छा, रक्षाबंधन करना था, तिथि तय हो गई। तिथि तय होने के बाद वहाँ पर कुछ दबंग टाइप के लोग जो हम लोगों को मना सही ढंग से सम्मान नहीं देते थे, अच्छा, नहीं दिए, और वहाँ पर गुमला पालकोट से ईसाई भाई बहन एक्सपोजर के लिए आए हुए थे जी, कला जत्था पहुंचा हुआ था हम लोग के टीम के साथ। तो एक्सपोजर में जो आई हुई थी माँ बहन, ईसाई भाई बहन, उनको मैंने रात में ही सारा पाठ पढ़ा दिया था कि अगर आप पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वन्य जीवों को बचाने की बात करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सी बातें सहनी पड़ेगी समाज से। तो और सुबह में वही बात हुई, नाश्ता का कोई प्रबंध नहीं, बातें भी कुछ उठपटांग। फिर भी हम लोगों ने वहाँ रक्षाबंधन किया और रक्षाबंधन करके भोजन नहीं किया, वहाँ से ऐसे ही चल दिया। तो मेरे पास एक झोली रहता है जी, और उस झोली में एक बोतल पानी रहता है, उसमें कुछ भुजा रहता है, सत्तू रहता है और एक गमछी रहता है। जहाँ कहीं गांव में, हम लोग का तो गांव से काम है, गांव में गांव घूमना है, गांव में कहीं रह जाना है, कहीं स्कूल में,
कहीं आंगनवाड़ी केंद्र में आश्रय मिलता है, कहीं कोई खाना दे दिया, रहने का स्थान दे दिया, बिछावन दे दिया, तो ओके। तो हम लोग के ग्रुप के लोग भी इस कार्यक्रम में काफ़ी सहन करते हैं जी। अब तो सब बिखर गए। एक बार का हम लोग रक्षाबंधन करने गए थे मूटा, बनलोटवा, और मांझी के बगल में है बनलोटवा। जी, आपने जितने भी ये काम करने के लिए जितने भी यात्रा किए हैं, कई जगह पे बहुत सारा संघर्ष देखने को मिला है, पर झारखंड राज्य है ना सर, ये झारखंड राज्य की स्थापना ही है जो वो वनों के लिए ही इनके ऊपर है। हमारे झारखंड राज्य का अगर नाम भी देखेंगे तो अगर 30 दशकों से इस विषय पर काम करने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या झारखंड के लोगों में ऑलरेडी कितनी जागरूकता थी वनों को लेकर के, या नहीं थी, जो आपको देखने के लिए मिला अपने पूरी जर्नी में? झारखंड के लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में जी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, चूँकि हम जो झारखंड के वासी हैं, तो मैं भी बचपन से यहीं रहा हूँ। तो झारखंड के लोगों का नाता गोता जंगल से है जी, सुबह उठने के बाद जंगल से उसका नाता है। जी बिल्कुल। दतुन पतई, मरनी हरनी, शादी ब्याह, पर्व त्योहार, जी, ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारा कार्यक्रम वनों से जुड़ा हुआ है जी। उसके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि उस समय जिस समय हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो हमारे आदिवासी भाई बहन बीच जंगल में रहते हैं जी, उनके लिए वो अपना रहने के लिए, अपना भोजन के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था जी। तो लोग वही जंगल से लकड़ी काटते थे, बेचते थे, और अपना घर द्वार बनाने के लिए या जलावन के लिए लकड़ी को लाते थे। तो माफिया लोग कुछ लगे हुए थे, दारू पिला दिया, कुछ लकड़ी कटवा लिया, ट्रक में लाद के चल दिया जी। तो ये सब थी, पहले जागृति उतनी नहीं थी। पर अब धीरे धीरे शायद झारखंड के लोगों में भी जागरूकता आ रही है। सर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपने एक किताब भी लिखी है, अगर आप हमारे दर्शकों को उस विषय में, उस किताब के बारे में कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। जब मैं गीत लिखना शुरू किया जी, और मेरे पर्यावरण गीतों से प्रभावित हुए बहुत से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के, झारखंड सरकार के विभाग के लोग, तो उसमें हमारे परम आदरणीय सिद्धार्थ त्रिपाठी सर जी, जो हमारे गीतों से काफ़ी प्रभावित हुए और वो कई जगह हमारे कार्यक्रम को सुने, जो कि अभी मुख्य वन संरक्षक हैं जी, रिसर्च में रांची में। तो वो मेरी गीतों से प्रभावित होकर के पहली पुस्तक अपने खर्चे से इस किताब को छपा। अच्छा। इस पुस्तिका को जी, रक्षित वन सर्गक धाम। तो रक्षित वन का माने तो आप समझ रहे हैं, वन की रक्षा। सर्गक धाम का ये खोरठा शब्द है। तो जो जंगल रक्षित हो गया, जो बच गया, जिसका हम संरक्षण कर लिए, वह स्वर्ग के धाम के बराबर है। अच्छा। इस किताब का नाम हुआ। कालांतर में प्रचार प्रसार विभाग के द्वारा इसी किताब को, इसमें जो और कुछ संकलित था उसको जमा करके फिर पुनः इसको वन एवं पर्यावरण विभाग इसको प्रकाशित किया जी। इसके अलावे इन्हीं गीतों में से लगभग 32 गीतों का 4 CD कैसेट जो राज्य सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा लोकार्पण किया गया जी, जी। जिसमें 5 मेरे गीतों पर वीडियो भी बने हुए और उनका प्रचार प्रसार में काम आता है। हमारे गीत बजते हैं जी। हमारे गीत सर,
आपके जो गीत हैं, मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी देखे थे कि आप जब वो गीत गाते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं सुनने के लिए, और हमारे दर्शक भी आज एक आध गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे। अंत में अगर आप एक छोटा सा कुछ पंक्ति अगर सुना दें, एक अगर आप कुछ जो भी इस पर्यावरण को लेकर के जो भी आप हमारे दर्शक जो आज देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहें गीत के माध्यम से। आइए, एक हिंदी में गीत मैं गा रहा हूँ जी। वो सिद्धार्थ को आप जानते होंगे, बचपन में हंस को बचाया था। जी सर। तो सिद्धार्थ ने बचपन में हंस को बचाकर दुनिया को जीवों के संरक्षण का बड़ा संदेश दिया। तो मैंने उसी का मुखड़ा बना करके इस गीत की रचना की। जी। इसका शीर्षक है मानव मत कर तू विध्वंस। जी। मानव मत कर तू विध्वंस, हंस को जीने दे, करने दे कल्याण जगत विष पीने दे, करने दे कल्याण जगत विष पीने दे। घर की मुंडेरे हैं सुना, कहाँ गए कौआ मैना, कहाँ गई नन्ही सी गोरैया, तरस रही मेरी नैना। मिलकर साथ रही थी गोरैया, मिलकर साथ रही थी गोरैया, ची ची कर बस उड़ने दे। घर की खिड़की और झरोखे पर इनको फिर बसने दे, करने दे कल्याण जगत विष पीने दे, करने दे कल्याण जगत विष पीने दे। नीम वृक्ष आंगन की शोभा, बरगद पीपल सिमट गए, सांझ सवेरे पंछी का धुन सुनना अब यह विकट भये। चंदन पंदन खैर वृक्ष को, चंदन पंदन खैर वृक्ष को, सरसर आगे बढ़ने दे। पुनः इन्हें धरती की सुषमा बनकर रचना करने दे, करने दे कल्याण जगत विष पीने दे, करने दे कल्याण जगत विष पीने दे। बहुत ही सुंदर गीत था सर। ना ही सिर्फ गीत सुंदर था बल्कि उसका संदेश उससे भी ज़्यादा सुंदर था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके जो काम करने का प्रोसेस है, ना ही सिर्फ आपका काम करने का प्रोसेस बल्कि आपकी जो पूरी जर्नी रही है सर, वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबों का। इसी तरीके से हम हर हफ्ते नए मेहमानों को लेकर के आते रहते हैं, जैसे कि सुरेंद्र प्रसाद जी आज पर्यावरण संरक्षण के लिए नई दिशा दे रहे हैं झारखंड राज्य में। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।